तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे। आज उस प्रीवियस वीडियो को बहुत टाइम हो गया थोड़ा सा, और उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे फिजिक्स में रियल प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस चैप्टर का क्या बताएंगे, रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज बताएंगे, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद से पावर इनपुट तथा पावर आउटपुट, ठीक है। सब चीज बताएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात इसमें देखते हैं, टॉपिक डालते हैं रेल प्रॉब्लम। रेल प्रॉब्लम इन मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ को ई से दिखाते हैं, और ई इक्वल टू मालूम है आपको BVL होता है, बता चुके हैं, ठीक है ना। ये मेरा प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। बताना रेल प्रॉब्लम इन मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इसमें बताना क्या क्या है, देखिए ध्यान से, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पे एक रेल बनाएंगे, इमेजिनरी रेल, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रेल बना देंगे ऐसे, ठीक है। और इस रेल में ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, ठीक है। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैसी है, बाहर से अंदर की तरफ जाती हुई, ठीक है ना, अंदर की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये तो कोई रेल हो गया, रेल का ट्रैक हो गया, ठीक है। और इसके बीच में एक कोई वायर है, ठीक है ना, कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है ना। ये क्या है, कंडक्टिंग रॉड है। अब बात इसमें आती है कि कंडक्टिंग रॉड को यहां से V0 वेलोसिटी से क्या कराया जाए, मोशन कराया जाए। सबसे पहली बात, इसमें हम कुछ रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको कैपिटल R बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए, जिसमें क्या बोलते हैं, कैपिटल R बोलते हैं। ये जो जहां से स्लाइड करता है, ठीक है ना, तो यहाँ का जो स्लाइड होता है, स्लाइडिंग, ये क्या है, स्लाइडिंग, ये स्लाइड करने वाला है, स्लाइडर है, समझो स्लाइडर है, ये क्या है, स्लाइडर है। और इसकी जो होती है फ्रिक्शन, इसका फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, जैसे हम चलते हैं तो जमीन पे क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन लगता है, मतलब घर्षण, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस। यहाँ बताते हैं फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, ठीक है ना, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। ये जो हमारा रहेगा, और ये क्या है, स्लाइडर है। स्लाइडर में क्या होता है, स्लाइडर का मतलब होता है जिसपे क्या होता है कि वो कंडक्टिंग वायर जो है, ठीक है, या कंडक्टिंग रॉड कह लो, वो मोशन करेगा। और ये क्या है, इसे स्लाइडर कहते हैं, जिसपे मोशन करेगा। और फ्रिक्शन लेस का मतलब कि जरा सा भी अगर इसे हिला देंगे तो तुरंत चला जाएगा, मतलब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अच्छा, ये हो गया। अब क्या कराएंगे, इसको V वेलोसिटी से क्या कराते हैं, मोशन कराते हैं, ठीक है। अब मोशन कराने के बाद से क्या क्या चीज आता है, मतलब कई तो क्वेश्चन है, उसको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकाल देते हैं I, मतलब कि धारा, करंट क्या होती है, ठीक है। तो करंट को निकालते हैं, करंट क्या होती है। करंट जो होता है बोर्ड के इस टॉपिक में करंट और पावर इनपुट, पावर आउटपुट, फोर्स, ठीक है, ये सब ज्यादा पूछता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब निकालते हैं हम लोग। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें, फाइंड द मोशनल ईएमएफ, फाइंड द मोशनल ईएमएफ ऑफ करंट इन रॉड, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसमें ईएमएफ क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा ईएमएफ और करंट निकाल देते हैं। ईएमएफ हम क्या होता है, ई बराबर होता है E इक्वल टू BVL होता है।
अगर ये जो है इसकी लेंथ को क्या मान दे, एल मान दे, इसकी लेंथ क्या है, एल है, और v मतलब क्या है, v जो v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v नॉट और l, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये मोशन करेगा, जब ये v वेलोसिटी से मोशन करेगा तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। भाई देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, ये पूरा पूरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से देखो, अगर ये v वेलोसिटी से रॉड मोशन करेगा जिसकी लेंथ क्या है, l है, अगर v वेलोसिटी से मोशन करेगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। भाई बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो भी होता है, यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोलते हैं, ईएमएफ। जब ईएमएफ का चेंज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कंडक्टिंग रॉड में करंट आता है। अब कंडक्टिंग रॉड में जब करंट आएगा तो इसके अंदर कुछ बैटरी बन जाएगी। तो मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ। अब मान लो कि ये बन गया आपका ऐसे, ये वायर ही है, थोड़ा सा हमें ऐसे बता दिए क्योंकि बैटरी बनाना है। और बैटरी किधर बनेगी, बैटरी की बात सुनो, बैटरी किधर बनेगी भाई, बैटरी में बताए थे कि वेलोसिटी कैसे है, ऐसे है बैटरी, ये v वेलोसिटी है, और बैटरी कैसे है, बैटरी अगर v क्रॉस b, हम बताए थे, बहुत पहले बता चुके थे कि अगर आपको बैटरी का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ सेल डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, v क्रॉस b, मतलब v से b की तरफ जाएंगे। v से b की तरफ जाने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये v वेलोसिटी से ऐसे मोशन करेगा, v नॉट वेलोसिटी से, और यहाँ पे आपका बन जाएगा पॉजिटिव सिरा, यहाँ पे निगेटिव सिरा, क्योंकि v क्रॉस b, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। सॉरी गड़बड़ हो गया, ऐसे करंट फ्लो करेगा, और इस करंट को हम I कह देते हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला होगा ये प्लस होगा, ये प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। सो नोट करें, फिर आगे और चले इसका सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर दे क्या यहाँ पे, अगर ये कोई बैटरी हो गया तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, अंदर की तरफ है ना, ये क्या हो गया, ये इंटरनल, इसको स्मॉल आर बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब डेरिवेशन शुरू किया जाए, थोड़ा सा देखिए होगा क्या। करंट इजकल टू कितना होता है, हम पढ़ चुके हैं कि I इजकल टू क्या होता है, सबसे पहली बात हम V इजकल टू I इंटू कितना होता है, R होता है, ठीक है। EMF इसकी जगह क्या है, EMF की जगह क्या है, अरे भाई V की जगह क्या है, EMF, और ये क्या हो गया I, और इसकी जगह क्या है, R की जगह, R की जगह दो चीज है, ये R और ये R, दोनों के दोनों कैसे है, सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, I इजकल टू I इजकल टू V अपान में R होता है, ठीक है ना। तो V की जगह क्या है, EMF, और अपान में R की जगह क्या होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि दोनों के दोनों रेजिस्टेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में है। ये हो गया सबसे पहला। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ये तो हो गया हमारा पहला, बैटरी का डायरेक्शन आपको पता है, V क्रॉस से B से फाइंड करते हैं, ऐसे V क्रॉस B, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या निकालेंगे, ठीक है, EMF क्या होता है, व्हाट इज द EMF, EMF निकालना बड़ा आसान होता है, EMF को E से दिखाते हैं, और E इजकल टू कितना हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, L। इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं, नोट करें, इतने में हो नहीं पाएगा आगे वाला, नोट करें।
तो चलिए अब मेरा आ गया अगला वाला इसमें का। अगला वाला क्या कहता है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रॉड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान से देखो, ये फ्रिक्शनलेस है। जब कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेंगे, इसको ऐसे मोशन कराएंगे तो ये रॉड यहाँ का चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, और धीरे धीरे जाने के बाद जब यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो जब इस साइड जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट आएगा। ठीक है, जब इस साइड जाएगा तो करंट आएगा। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये तो रॉड यहाँ पे आ जाएगा, जब इधर जाएगा तो एक करंट आएगा, तो उसके वजह से क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको बोलते हैं एफएम, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। भाई जब ये वी नॉट वेलोसिटी, मतलब कि कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्वेश्चन में लिखा है ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, जब इससे क्या करेगा, मोशन करेगा, तो एक मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, उसको रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, सुनिए बात। तो यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, एफ एम इक्वल टू, ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स आई बी एल, ठीक है ना, आई बी एल साइन थीटा होता है, ये होता है आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ में कितना हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो एफ एम बराबर कितना हो जाएगा, एफ एम बराबर हो जाएगा आई एल और क्या हो जाएगा बी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में, तो तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी अभी हम करंट इक्वल टू निकाले थे, आई इक्वल टू ई अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये निकाले थे। और ई बराबर थोड़े टाइम पहले निकाले थे, बी वी एल होता है, जो कि आपको एकदम मालूम है, आर प्लस स्मॉल आर होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है, आई इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, बी वी एल और अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, सिर्फ आई की जगह इतना है, और इधर हो जाएगा एल, इधर क्या हो जाएगा एल, और क्या हो जाएगा बी। दोनों को हम लिख सकते हैं, बी से बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, एल से एल का मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर। तो एफ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये वी नॉट है, सॉरी, ठीक है, ये वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। यही फोर्स क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, मोशन कर रही है। जब ये इस साइड जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स रहेगा भाई, और वही मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, इस रॉड को रोक देता है। ठीक है, जैसे इस साइड जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी भी तो कम हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अगर इस रॉड को हम ऐसे धक्का देके छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे जाएगा, इधर से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसका रिलेशन भी बताएंगे कि वेलोसिटी का डिक्रीज का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसको रोक देगा। अब रोकने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी वेलोसिटी वी नॉट पहले थी, बाद में क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पहले नोट करें, फिर आगे चलते हैं, नोट करें। ठीक है, तो हम लोग अभी अभी देखे कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वी नॉट पर देखे थे, कितना हमारा आ गया था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान में स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है ना, ये देख लिए थे हम लोग, ये अभी अभी देख लिए थे हम लोग। क्या देखे थे इतने में, मतलब कि जैसे कि ये फोर्स है, ये क्या देखे थे अभी अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे ये फोर्स देखे थे। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ी सी बात और आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पूछता है तीसरा में, पावर आउटपुट, पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट, ठीक है। सबसे पहली बात कि किसी को पावर अगर इनपुट देंगे तभी पावर आउटपुट मिलेगा। जैसे कि बता देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है।
इसमें कोई रॉड है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ L है, ये लेंथ क्या है, L है। अगर ये किसी v0 वेलोसिटी से अगर मोशन कर रही है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अगर v0 वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो इसमें हमको पावर चाहिए। सबसे पहली बात पावर, तो जब इसको हम कोई इनपुट देंगे तभी इसमें से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इसमें कुछ हरकत करेंगे तभी ये कुछ अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है ना, सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात देखिए पावर क्या आता है, पावर के बारे में बताते हैं। पावर क्या होता है, पावर इनपुट क्या होता है। तो पावर को देखने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये कितने फोर्स से क्या कर रहा है, इसको रजिस्ट कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, अभी देखो थोड़ा जस्ट फ्यू मिनट्स। यहाँ पे कोई क्या है, एक रॉड है। अगर इसको v0 वेलोसिटी हम लोग दिए थे, तो जब v0 वेलोसिटी से जा रहा था तो फोर्स लग रही थी, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स पावर इनपुट कैसे दिया जाए, जब इधर से कोई एक फोर्स लगाए जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब ये धीरे धीरे मोशन करेगा, धीरे धीरे मोशन करता रहेगा, रजिस्टर में बल्ब जलता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा। अरे भाई ये देखो, ये रेल बनाए थे ना अभी अभी, ये स्मॉल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट का फ्लो हो रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। अब ध्यान से देखो, जब ये v0 वेलोसिटी था, इस साइड जब v0 वेलोसिटी कर रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ये फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जब v0 वेलोसिटी से मोशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये तो रुक जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिसको बोलते हैं EXT। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये क्या करेगा, मोशन करता रहेगा। और जब मोशन करेगा तो क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो होता रहेगा। और करंट का फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस में जो भी बैटरी वैटरी लगी होगी, अरे बल्ब बल्ब लगा होगा, वो चलेगा आपका, ठीक है। आया समझ में। तो ये चीज करेंगे। तो सबसे पहली बार हम बता देते हैं कि जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, देखिए मैग्नेटिक पहले फोर्स कितना था, IBL, ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बराबर में लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, ये था। तो यानी कि EXT लगाएंगे किसके बराबर में, मैग्नेटिक फोर्स के। भाई जितना मैग्नेटिक फोर्स है उतना ही फोर्स लगाएंगे ना इसमें। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे, कोई पूछेगा एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएं, तो भाई जितना मैग्नेटिक फोर्स है उतना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी ये दोनों बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो ये v0 वेलोसिटी तो थी ही, तब वो मोशन करेगी तो चेंजिंग होगा, करंट का फ्लो होता रहेगा, रेजिस्टेंस में लाइट जलती रहेगी। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया जाए, तो FEXT बराबर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, IBL होता है, IBL होता है। आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे BVL अपान में R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, B और ये BVL अपान में R प्लस स्मॉल r, ठीक है। देखो और इधर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा और क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। BL L क्या हो जाएगा, BL स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूं सीधा सीधा, EXT एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू I B स्क्वायर L स्क्वायर V अपान में R प्लस स्मॉल r, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये इतना आ जाएगा। थोड़ा मैं देख लूं, हाँ वीडियो बन रहा है, ये आ जाएगा। अब बात आती है कि पावर इनपुट क्या होगा। तो सबसे पहले पावर इनपुट को निकालने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि वर्क डन क्या होता है। इतना नोट हो गया क्या, मैं इधर कर दूं, इधर कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा के इधर कर दूंगा, ठीक हो जाएगा।
देखिए ध्यान से, अब देखिए वर्क डन बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू, यानी कि छोटा सा वर्क बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है कि फोर्स, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स, और क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन देखेंगे तो मिल जाएगा, तो हम कर देंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। अब पावर बराबर कितना होता है, पावर बराबर होता है क्या भाई, पावर बराबर होता है, पावर बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, पावर बराबर होता है डी डब्ल्यू, मतलब वर्क डन अपान में टाइम। बड़ा ही खूबसूरत फार्मूला है ये पावर। अब ध्यान से देखिए, पावर इक्वल टू कितना होता है, डी डब्ल्यू अपान डी टी। वर्क डन कितना है भाई, देखो वर्क कितना है, वर्क कितना है, तो हम लिख देंगे डी अपान में डी टी, और वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू बराबर कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिख देंगे फोर्स एफ ई एक्स टी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, इतना है, तो हम लिख देंगे एफ ई एक्स टी, मतलब कि डी डब्ल्यू की जगह लिख देंगे एफ ई एक्स टी, एक्सटर्नल फोर्स, और इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अपान में कितना हो जाएगा, डी टी। ठीक है, डी एक्स अपान डी टी क्या होता है, तो यहां पे लिख देते हैं डी एक्स अपान में डी टी इक्वल टू होता है वेलोसिटी। डी एक्स अपान डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, मतलब चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपान चेंज इन टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब P इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना निकाले थे हम लोग, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान में आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। और dx अपान dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx अपान dt इक्वल टू v लिख सकते हैं, तो ये v हो जाएगा। अब v कितना हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं v का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, दैट्स करेक्ट, ठीक है। और ये हर जगह हम थोड़ा ये v नॉट भूल गए भाई, थोड़ा आप लोग देख लेना, v नॉट रहेगा सब जगह, ठीक है ना, यहाँ पे v नॉट रहेगा, ठीक है। और ये आपका मिल गया पावर, ये तो आपका कितना है, पावर इनपुट है, ये क्या है, पावर इनपुट है। एक्सटर्नल फोर्स निकाल दिए, पावर इनपुट निकाल दिए। अब बात आती है पावर आउटपुट की। देखिए जो 12th है, यानी कि जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी सिर्फ इतने में कह देगी आपको, फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब इतना बता देती है, ये आपको फाइंड करना है इसके अनुसार, और हमने पूरा पूरा फाइंड करके आपको दिखाया, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये हो चुका है तो मैं पावर आउटपुट निकाल दूं यहाँ पे, नहीं तो नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटा दे इस साइड का, ये क्या था हमारा, ये पावर इनपुट को मैं पी आई से दिखा देता हूं, ठीक है, और पावर आउटपुट को यहां से, कितना हो जाएगा पावर आउटपुट, आई स्क्वायर इंटू आर और प्लस स्मॉल आई स्क्वायर इंटू स्मॉल रेजिस्टेंस, ये इनपुट का है, अरे सॉरी आउटपुट का है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या है, कॉमन दिख रहा है आपको, आई स्क्वायर कॉमन, और ये हो जाएगा आर, और प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। आई की वैल्यू कितनी निकाले थे, आई इक्वल टू निकाले थे बी वी एल अपान बी वी नॉट एल अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आई स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर एल का स्क्वायर और अपान में आर प्लस स्मॉल आर, और इस साइड कितना है, कैपिटल आर पर स्मॉल आर, इससे ये कट जाएगा, और पावर इनपुट बराबर कितना बचा, बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, सॉरी पावर आउटपुट बराबर एल स्क्वायर, तो ये रहा आपका, ठीक है भाई। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज बता देते हैं कि अगर हम कोई भी मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल या मैकेनिकल वर्क भी कह सकते हो, मैकेनिकल वर्क अगर करते हैं तो क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो
कि अगर हम पावर इनपुट देंगे तभी हमको पावर आउटपुट मिलेगा। ये पावर इनपुट था और ये क्या था, पावर आउटपुट था। मतलब कुछ उसको धक्का देंगे तो फिर उसके वो खुद एक मतलब पावर देगा। अगर हम उसको पावर देते हैं तो वो खुद हमको पावर देगा। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। नोट करें।